जब हम बुनियादी हिसाब में काम करते हैं तो हमें ठोस आदाद नज़र आते हैं। हम देखते हैं 23 जमा 5, और हम जानते हैं कि ये कौन से आदाद हैं और हम इन्हें जमा कर सकते हैं, ये 28 हो जाते हैं। हम 2 ज़रब 7 कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 3 तकसीम 4। इन तमाम सूरतों में हम जानते हैं कि हमारा किन आदाद के साथ वास्ता पड़ा है। और जब हम अलजेब्रा की दुनिया में दाखिल होते हैं तो हमारा वास्ता मुतगय्यर के तस्वुर से पड़ता है। आप मुतगय्यर के बारे में कई एक तरीक़ों से सोच सकते हैं, लेकिन ये दरहकीकत कीमतें और इजहारिये हैं जो कि बदल सकते हैं। कीमतें जो इन इजहारियों में बदल सकती हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ x जमा 5, ये एक इजहारिया है, इसकी कोई कीमत होगी और इसका इन्हिसार x की कीमत पर होगा। अगर x बराबर है 1 के तो x जमा 5 बराबर होगा, ये बराबर होगा 1। अगर x 1 के बराबर है तो ये x जमा 5 6 के बराबर होगा। ठीक, अगर x बराबर है -7 के, तब x जमा 5 बराबर होगा, जब x -7 है तो -7 जमा 5 ये हो जाएगा -2 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि x जो है यहाँ पर एक मुतगय्यर है और इसकी कीमत तब्दील हो सकती है इबारत जो यहाँ पर दी गई है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इजहारिये और मसावात में आपको फ़र्क जानना चाहिए। तो जो एक्सप्रेशन है या इजहारिया या इसे तरकीब भी कह सकते हैं, ये x जमा 5 ये एक इजहारिया है और इसकी कीमत जो है वो तब्दील हो सकती है और उसका इन्हिसार x की कीमत पर है। मुख्तलिफ x की कीमत पर हमें मुख्तलिफ कीमत हासिल होगी इसकी। और y जमा z जो है ये भी 2 मुतगय्यर हैं और y और z की कोई भी कीमत हो सकती है। y 0 हो सकता है और z 1 हो सकता है। और इस इजहारिये की कीमत जो है इन दोनों वेरिएबल्स पर उसका इन्हिसार होगा, इन दोनों मुतगय्यर पर वो इन्हिसार करेगी। और दूसरी चीज़ जो इक्वेशन है या मसावात है, वो हम 2 इजहारियों को आपस में बराबर लेते हैं। जैसे x जमा 3 बराबर है 1 के, इस सूरत में हमारे पास एक मसावात है जिसमें एक नामालूम x है और हमारे पास 2 इजहारिये हैं जो दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, x + 3 बराबर है 1 के। अगर -2 हो x तो ये इसकी कीमत 1 होगी। इस तरह हमारे पास कोई भी मसावात हो सकती है। यूँ कहें कि x जमा y जमा z बराबर है 5 के। अब हमारे पास ये इजहारिया है, ये बराबर है दूसरे इजहारिये 5 के बराबर, और इसकी कोई कीमत है जो तीनों की। अगर कोई कहे कि y और z जो है 2 और 3 है तो उसके हिसाब से इसकी कीमत x की हम मालूम कर सकते हैं। अगर यूँ कहें कि y की कीमत 3 है और z की कीमत जो है वो 2 है तो x क्या होगा इस सूरत में? तो y अगर 3 है और z जो है वो 2 है तो x जो है बाएं जानिब x जमा 3 जमा 2 ये हो जाएगा x जमा 5। ठीक, और ये बराबर है 5 के। तो क्या जमा 5 बराबर है 5 के, तो x बराबर होगा 0 के। ठीक, लेकिन अहम चीज़ यहाँ पर यही है कि आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन के दरमियान जो फ़र्क है उसे समझें। जो मुतगय्यर है इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है इबारत के हिसाब से। अब जो है चंद एक इजहारियों की कीमत जो है वो मालूम करें। हमारे पास इजहारिया है x पावर y। तो अगर x की कीमत है 5 और y बराबर है 2 के, तो हमारे जो
इजहारिया है इसकी कीमत क्या होगी, तो x जो है 5 हो जाएगा और y जो है वो 2 हो जाएगा। तो 5 पावर 2 ये बराबर होगा 25 के। अगर हम कीमतें चेंज कर दें, इन्हें बदल दें, अगर यूं कहें कि x जो है, अगर x बराबर है -2 के और y बराबर है 3 के, तो ये इजहारिया किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगी इसकी कीमत -2, x की जगह पर -2 कीमत आ जाएगी और y की जगह पर 3 आ जाएगा, तो -2 पावर 3 हो जाएगा। ठीक, और ये के बराबर होगा -2 ज़रा -2 जो कि -8 के बराबर होगा, क्योंकि -2 ज़रा -2 मस्बत 4 होता है और उसे जब -2 से ज़रब देंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक, तो देखें कि इसकी कीमत का इन्हिसार जो है इन मुतगय्यर की कीमत पर है। और एक और हम इजहारिया लेते हैं, x जमा वाई जज़र तफरीक x। अगर x बराबर है 1 के और y बराबर है 8 के, तो ये तरकीब जो है किसके बराबर होगी, तो जहाँ पर हम x देखेंगे हर जगह 1 डाल देंगे, यहाँ पर भी 1 डाल देते हैं, और जब हम y देखेंगे तो y की जगह पर हम 8 डाल देंगे इस इबारत के हिसाब से। ठीक, तो जज़र के अंदर जो है हमारे पास 1 जमा 8 जो कि 9 हो जाता है, तो 9 का जज़र जो है वो 3 होता है, तो ये जो है पूरा हिसाब बराबर होगा इस इबारत या सियाक़ व सबाक़ के हिसाब से इसकी कीमत 3 हो जाएगी। 1 जमा 8 9, 9 का जज़र 3 और 3 में से तफरीक किया 1, तो ये बराबर हो गया 2 के।